ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां आग की घटनाओं को रोकने के लिए आदेश दिया गया है। कचरा जलाने पर नगर निगम अफसरों पर जुर्माना लगेगा। ग्वालियर कलेक्टर ने एनडीटीवी से बातचीत में जानकारी दी। आग लगाने वाले कर्मचारी के साथ अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जोनल अधिकारी और स्वच्छता प्रभारी पर भी जुर्माना लगेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर में आग लगने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब एक खास आदेश जारी किया गया है, जहां कचरा जलाने वाले कर्मचारियों के साथ साथ नगर निगम के अधिकारियों पर भी जुर्माना लगेगा। ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि आग लगाने वाले कर्मचारी के साथ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बताया, कर्मचारी के साथ साथ जोनल अधिकारी और स्वच्छता प्रभारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। ग्वालियर में जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। अगर हम पिछले 8 दिनों की ही बात करें तो लगभग 125 जगह पर आग लग चुकी है, और इसमें मैरिज गार्डन से लेकर के और अस्पताल तक शामिल है। इसके अलावा जो बीहड़ हैं, जब आसपास लगे हुए बीहड़ इलाके हैं, उन बीहड़ों में भी आग लग चुकी है, उन जंगलों में भी आग लग चुकी है। लेकिन अब प्रशासन ने जो एक आंतरिक सर्वे कराया है, उस सर्वे में बड़ा चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, और ये पता चला है कि जो सुबह नगर निगम के कर्मचारी सफाई करते हैं, सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, और फिर कई ऐसे कर्मचारी हैं जो झाड़ू लगाने के साथ साथ इस तरह से ढेर इकट्ठा कर देते हैं, और फिर ढेर इकट्ठा करने के बाद इनमें आग लगा देते हैं। और ये चूंकि इस समय कचरा एकदम सूखा है गर्मी के कारण, और आग जो है अगर यहाँ से निकलती है तो चिंगारी उड़ती है, हवा के साथ तेज हवाएं चलती हैं, और उसके साथ ही ये आग जो है दूसरे घरों में या मैरिज गार्डन में या दूसरी जगह फैल जाती है, जिससे ये घटनाएं घटित होती हैं। अब ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जो मध्य प्रदेश में अपनी तरह का पहला आदेश है, और उसमें यह कहा गया है कि अगर जिस भी इलाके में कर्मचारी इस तरह की आग लगाएगा तो उसकी जिम्मेवारी जेडो की होगी, और जो स्वच्छता निरीक्षक है उनकी होगी, और उन पर बाकायदा जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना वसूल किया जाएगा। उनका कहना यही है कि इसका मकसद यही है कि जो जिस तरह से हम नरवाई में आग लगाने के लिए लोगों को रोक रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं, उसी तरह से हम सफाई कर्मचारियों को भी इस पर अंकुश लगाएंगे कि वे कचरे में आग न लगाएं, ताकि आग की घटनाएं रोकी जा सके। ये विभिन्न लोगों से इसके बारे में ऐसा पता चलता है कि जो हमारे निगम कर्मी सुबह सफाई के लिए निकलते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि झाड़ू लगाने के बाद में जो सूखा कचरा उनको पत्ती इत्यादि का मिलता है, उसमें कभी ना कभी आग लगा देते हैं। तो इसमें एक निर्देश हम आयुक्त नगर निगम को दे रहे हैं, जो जिस प्रकार से ऐसे किसी क्षेत्र के कर्मचारी के द्वारा ये एक्टिविटी करते हुए पाए जाएंगे, तो उनके संबंधित जोनल अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जो उस बीट के स्वच्छता के प्रभारी होंगे वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे, और जिस प्रकार से फ़ाइन लगाने की कार्रवाई की जाती है, ये फ़ाइन इन संबंधित अधिकारियों से भी वसूला जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सीमांकन के दौरान गांव के ही एक पिता पुत्र ने पटवारी पर हमला कर दिया। आरोपी पिता पुत्र ने ईंट से वार करते हुए पटवारी को जान से मारने की धमकी दी। हमले के बाद पटवारी ने कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम सुनेश्वर सिंह, पटवारी हल्का नंबर 22, ग्राम पंचायत सरपंच के आवेदन पर भूमि सीमांकन के लिए गया था आंगनबाड़ी हेतु। उसी दौरान भूमि से लगा भूमि स्वामी आया और मारपीट करना चालू कर दिया। गाली गलौज, अश्लील गाली गलौज, मारपीट चालू कर दिया। थाने पहुंचे हैं अभी? जी, थाने आया हूँ शिकायत करने। अब उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। शासकीय भूमि, शासकीय काम में बाधा डाला है, प्लस मारपीट किया है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? जो न्याय संगत हो, उचित धाराओं के तहत उसको कार्रवाई हो। ग्राम जत्रो तहसील बलरामपुर में एक सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदन के परिपालन में हल्का पटवारी द्वारा वाद भूमि का सीमांकन किया जा रहा था, जो एक शासकीय भूमि है। सीमांकन करते हुए अचानक कुछ लोग आकर के हल्का पटवारी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और इसे मारा पीटा गया है, जिसके तारतम्य में यहाँ थाना बलरामपुर में आज FIR दर्ज कराई गई।